तो माशाल्लाह से आप ज़रा कबाब को तो चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। एक बार बना लें और महीनों खाएं। आज आप लोगों से कबाब की इतनी जायकेदार रेसिपी शेयर करूंगी कि अगर इसे बनाकर रख लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी ही आसान हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी बहुत ही जायकेदार रेशेदार शामी कबाब की ऐसी रेसिपी जिसे महीनों फ्रीज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार खस्ता कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जायकेदार रियल शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने प्रेशर कुकर। अच्छा, कुकर में शामिल कर रही हूँ मैं 1 किलो के बराबर मेरे पास है बीफ। वैसे तो आप ये रेसिपी चिकन या फिर मटन से भी बना सकते हैं, मगर बीफ के शामी कबाब की बात ही अलग है, बहुत ही रेशेदार बनकर तैयार होते हैं। तो 1 किलो मैंने बीफ ले लिया है, रेशेदार बोटियों का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में एक अदहटी भी शामिल है। चाहे तो इसे रिमूव कर सकते हैं, मगर मैंने रहने दी है, इससे भी टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। बाद में इसे रिमूव कर लेंगे। चलें जी, 1 किलो बीफ में डालूंगी मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब साबित धनिया। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं तकरीबन 1/2 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। साबित काली मिर्च का भी इस्तेमाल करूंगी 1/2 टेबल स्पून और इसमें डलेंगी बटन रेड चिलीज़ यानी कि गोल लाल मिर्चें। 10 से 12 डाल रही हूँ, मेरे पास जो है ये ज़्यादा तीखे वाली नहीं है। अगर आप लोगों के पास तीखे वाली हो ना तो फिर इनकी मिकदार को कम कर दें। अदरक और लहसुन डालूंगी मोटा कुटा हुआ 2 टेबल स्पून, फ्रेश ही मैंने कूट लिया था। चलें जी, इसके अलावा बारी आ जाती है खड़े गरम मसालों की। तो 4 अदद इसमें डलेंगी छोटी इलायची। शामी कबाब के मसाले में डलेंगे तेज़ पत्ते 2 से 3 अदद डाल दें। 4 अदद लौंग भी शामिल करूंगी, इनका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है तो सिर्फ 4 अदद ही डालें। 2 अदद बड़ी इलायची छोटे साइज़ की हैं शामिल कर देंगे और इसके अलावा डलेगा 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 अदद है शामिल कर देंगे। पाउडर मसालों में डालूंगी मैं इसमें नमक, 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, बाद में नमक को चेक कर लेंगे। 1 टीस्पून डालूंगी मैं लाल मिर्च का पाउडर और इसके अलावा शामिल करेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून और इसमें शामिल हो जाएगा जी पानी। तो पानी में तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर डाल रही हूँ। गोश्त को गलने में देर लगेगी क्योंकि बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर छोटे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर पानी की मिकदार को कम कर दें। मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इस स्टेज पर मैं इसमें चने की दाल हरगिज़ नहीं डालूंगी। आप लोग गलती यहीं पर करते हैं कि चने की दाल और गोश्त को इकट्ठा ही बॉयल होने के लिए रख देते हैं, जबकि बीफ को गलने में अच्छा खासा टाइम लगता है और चने की दाल को गलने में देर ही कितनी लगती है। तो मैं तो जब भी कबाब बनाती हूँ पहले बीफ को बॉईल कर लेती हूँ ताकि मुझे कोई भी डाउट ना रहे कि बीफ गला है कि नहीं। तो मैं अब भी ऐसा ही करने लगी हूँ, कवर लगा दूँगी और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पहले बीफ को कुक कर लूँगी, तकरीबन 80% तक। जब तक बीफ अच्छे तरीके से गल नहीं जाता मैं इसमें दाल हरगिज़ नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद बीफ को चेक कर लेते हैं। बीफ अच्छा गला हुआ होना चाहिए, तभी कबाब रेशेदार बनकर तैयार होंगे। और ये देखें रेशा नज़र आ रहा है ना आपको, बस इतना ही बीफ को हमने गला लेना है। तो अब आप बेफिक्र होकर इसमें दाल ऐड करें। तो 1 किलो गोश्त के लिए मैं आधा किलो चने की दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 घंटे पहले ही मैंने इसे भिगो दिया था। अच्छा, दाल डालेंगे और मिक्स करेंगे। देखें, अगर तो जो गोश्त की यखनी है उसमें अभी काफ़ी पानी मौजूद है तो मज़ीद पानी ऐड ना करें, दाल उसी में गल जाएगी। अगर आपको नज़र आए कि दाल गलने के लिए पानी की मिकदार कम है तो फिर मज़ीद पानी ऐड करें। तो बस मैं भी तकरीबन 1 कप के बराबर मज़ीद पानी ऐड करूँगी ताकि दाल भी अच्छे तरीके से गल कर तैयार हो जाए। पानी डाल दें, कवर लगाएं और मज़ीद 15 मिनट के लिए गोश्त को दाल समेत गलने के लिए छोड़ दें। तो जब भी आप बीफ या फिर मटन से शामी कबाब बनाएं तो इसी तरीके से बनाया करें। हाँ, अगर आप चिकन से बना रहे हैं तब आप चिकन को और दाल को इकट्ठा ही डाल दिया करें, कोई इशू नहीं है। तो चलें जी, 15 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें दाल गल चुकी है और पानी मैंने इतना ही शामिल किया था कि दाल भी गल गई और पानी भी ड्राई हो गया। तो गोश्त तो पहले से ही गल चुका था। दाल मैं एक दफ़ा आप लोगों को चेक करवा दूं। देखिए दाल का दाना भी साबित है और ये कितनी अच्छे तरीके से मैश भी हो रही है। चलें जी, अब हमने क्या करना है, इसमें से साबित गरम मसाले निकाल लेने हैं जो कि हमने स्टार्ट में डाले थे। इनका अब कोई काम नहीं है क्योंकि सारा अरोमा कबाब के मिक्स में आ चुका है। तो तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची,
आप लोगों ने निकाल कर अलहदा रख लेनी है। गर्मा गर्म दाल और गोश्त के मिक्स को हम लोगों ने कूट लेना है, पीस लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने जो गलती नहीं करनी वो ये है कि चॉपर का इस्तेमाल नहीं करना। मैं यहाँ पर दौरी डंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि हमारा रवायती तरीका भी है। और इस तरीके से कबाब बनाकर तैयार करेंगे ना, तो यकीन करें उनके जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो दौरी डंडे में दाल और गोश्त को कूटने में थोड़ी सी देर तो आपको लग ही जाएगी, मगर रिज़ल्ट आपको फिर शानदार मिलेंगे। अगर आप चाहें तो फिर चॉपर में भी इन्हें चॉप कर सकते हैं, मगर क्या है फिर बोटी का रेशा टूट जाएगा और कबाब रेशेदार नहीं बनेंगे। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स इसी तरीके से कूटती जाऊंगी और बाउल में निकालती जाऊंगी। तो बेहतरीन रेशेदार शामी कबाब का मिक्स बनकर तैयार है। यहाँ पर देखें कैसा रेशा बन रहा है अभी से। अभी तो इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड होंगी। तो यहाँ पर मेरे पास है बारीक कटा हुआ प्याज, तकरीबन 1 कप के बराबर बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है। इसके अलावा मैंने ली है यहाँ पर फ्रेश रेड चिलीज़, आप हरी वाली मिर्च भी ले सकते हैं। ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा पुदीना भी ऐड करेंगे। चलें जी, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं हम कबाब के मिक्स में। यहाँ पर एक और बात क्लियर करती चलूँ कि अगर तो आप लोगों ने कबाब को बनाकर फ्रीज़ करना है तब आप इसमें प्याज ऐड ना करें, सिर्फ धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची डाल दें। यहाँ पर मैं कबाब को चटपटा करारा बनाने के लिए 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला ऐड करूँगी और 2 अदद अंडे भी शामिल करेंगे। अच्छा, अंडे आप बाद में भी लगा सकते हैं फ्राई करते वक्त। मैं क्या करती हूँ, अंडों को कबाब के मिक्स में ही डाल देती हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करें, इतना कि अंडे और सारी सब्जियाँ यकजान हो जाएँ। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें कैसा परफेक्ट शामी कबाब का मिक्स तैयार हुआ है। अब देर किस बात की, कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप थोड़ा सा पोर्शन लें और मीडियम साइज़ का कबाब बनाकर तैयार कर लें हाथों की मदद से, या फिर आप कबाब मेकर की मदद से भी कबाब बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। देखें कुछ इस तरीके से। तो आधा किलो चने की दाल और 1 किलो गोश्त में आप तकरीबन 25 से 28 कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं, मीडियम साइज़ के। बनाकर इन्हें फ्रीज़ कर लें, महीनों ख़राब नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलें जी, मैंने भी ढेर सारे कबाब बना लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो कम ऑयल में बनने वाले जायकेदार कबाब होंगे शैलो फ्राई। तो मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है फ्राइंग पैन में और हल्का सा इसे गर्म करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, और इस तरीके से कबाब ऐड करते जाएंगे। एक वक्त में आप ढेर सारे कबाब फ्राई कर सकते हैं, ना ही ऑयल गंदा होगा और इंशाअल्लाह ताला ना ही कबाब टूटेंगे। ये कबाब बनाकर आप फ्रीज़ कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी ही आसान हो जाएगी। नाश्ते में बनाकर पराठों के साथ एंजॉय करें, बच्चों को लंच बॉक्स के लिए दें, या कोई भी मेहमान आ जाए झटपट से चाय बनाएं और कबाब फ्राई कर लें। है ना आसान सी रेसिपी। तो बस एक साइड से जैसे ही कबाब गोल्डन हो जाते हैं, साइड को चेंज कर लें और दूसरी साइड से भी इन्हें गोल्डन होने दें। आप ये कबाब अंडा लगा कर भी फ्राई कर सकते हैं और एज इट इज़ ही फ्राई कर सकते हैं, तो जैसे आपका दिल करे। तो दोनों साइडों से कबाब खस्ता हो चुके हैं, गोल्डन हो चुके हैं। गर्मा गर्म कबाब को निकालेंगे और आप इन्हें सर्व करें हरी चटनी या फिर केचप के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो आज की जायकेदार कबाब की रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। मैं आपको कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने रेशेदार और यम्मी लग रहे हैं। तो माशाल्लाह से कबाब तो बेहतरीन बने हैं। अब ट्राई करने की बारी आपकी है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।